मूवी का स्टार्ट मिया और एमा नामी सिस्टर से होता है, जिनकी मदर की डेथ के बाद उनकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। उन मासूम छोटी सिस्टर्स को अब अपनी मदर के बगैर ही इस दुनिया को फेस करना है। मजीद ये कि उनके फादर जॉनथन की जॉब चली जाने की वजह से अब उन्हें अपना शिकागो वाला घर छोड़ के विलेज अपनी ग्रैंडमा रोज के घर जाना पड़ता है। ग्रैंडमा को मेमोरी लॉस और हार्ट का प्रॉब्लम होता है। यही वजह है कि जब मिया और एमा वहाँ पहुँचती हैं, तो ग्रैंडमा पहले तो उन दोनों को पहचान नहीं पाती, फिर जॉनथन के याद करवाने पर उन्हें सब याद आ जाता है और वो बहुत ही वार्मली दोनों बहनों को घर में वेलकम करती हैं। एमा और मिया शिकागो छोड़ने पर बहुत उदास होती हैं। वो दोनों अपनी मदर और स्कूल फ्रेंड्स को याद करके सैड हो जाती हैं, जिस पर उनकी ग्रैंडमा उन्हें समझाती हैं कि वो पॉजिटिव रहें, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। उसी रात जब वो सोने के लिए रूम में जाती है, तो मिया रूम की विंडो से बाहर वुड्स की तरफ देख रही होती है और उसे कुछ चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन वो इसे अपना वहम समझ के इग्नोर कर देती है। अगले रोज ग्रैंडमा रोज उन्हें सुबह सवेरे उठा के अपने साथ फार्म पर काम के लिए ले जाती हैं, लेकिन उन्हें फार्म की किसी भी काम के बारे में पता नहीं होता। तो मिया और एमा बहुत फेड अप हो जाती हैं। फिर वो अपने न्यू स्कूल जाने के लिए बस में बैठती हैं, जहां एमा की पैट्रिक नामी एक लड़के से मुलाकात होती है, जो एमा को काफी अच्छा लगता है। स्कूल का पहला दिन दोनों बहनों के लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। पहले ही दिन एमा की किमी नामी लड़की से कैंटीन में लड़ाई हो जाती है। ग्रैंडमा रोज उन्हें अपनी पिल्स लेने के लिए स्टोर भेजती है। वहाँ एमा फिर से पैट्रिक से मिलती है और वो उसे बताता है कि वो इस स्टोर में काम करता है। उस स्टोर में इनकी मुलाकात विली नामी एक आदमी से होती है। विली एमा को बताता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा के घर के पास जो वुड्स हैं, वहाँ कुछ मैजिकल है। विली ने भी वहाँ कुछ देखा था, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करता। स्टोर से वापसी पर किमी उनका रास्ता रोक लेती है और उन्हें डराकर उनकी साइकिल्स छीन लेती है। मिया और एमा बहुत सैड घर जाते हैं और एमा अपने डैड को कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, उसे इस जगह से नफरत है, जिस पर उसके डैड उसको डांट देते हैं। वो उसे कहते हैं कि अब यही तुम्हारा घर है, इसकी आदत डाल लो। ये चीज एमा को नाराज कर देती है। एमा के डैड को ऐसे उससे बात करने पे बुरा लगता है, इसलिए वो उसे मनाने रूम में जाते हैं। वो एमा को उनकी मदर के बचपन की फोटोज दिखाते हैं और बताते हैं कि उसकी मदर को यहाँ रहना कितना पसंद था। एमा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अगर उसकी मदर को ये जगह पसंद थी तो उसे भी अच्छी लगने लग जाएगी और वो यहाँ रहने के लिए मान जाती है। उसी रात जब सब सो जाते हैं, तो मिया फिर से विंडो से वुड्स की तरफ झांकती है और उसे फिर से कुछ मैजिकल सी लाइट नजर आती है। वो एमा के मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके बाहर जाती है और झाड़ियों के पीछे उसे एक यूनिकॉर्न नजर आता है। वो पहले तो हैरान हो जाती है, फिर एक्साइटेड हुए वापस जाकर एमा को उठाती है। वो एमा को यूनिकॉर्न की वीडियो भी दिखाती है, पर एमा उसका यकीन नहीं करती। इसके बाद मिया अपने फादर के पास जाती है, पर वो भी उसकी कोई बात नहीं मानते। नेक्स्ट डे ग्रैंडमा एमा और मिया को मेडिसिन लेने के लिए फिर से स्टोर भेजती है, जहाँ मिया फिर से विली से मिलती है और उससे यूनिकॉर्न्स के बारे में पूछती है। मिया उसे ये नहीं बताती कि उसने यूनिकॉर्न देखा है। वो उससे कहती है कि वो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन ले रही है। विली उसे बताता है कि यूनिकॉर्न्स रियल होते हैं और उन्हें टच करने से इंसान हील हो जाता है। जो इसे कब्जे में कर ले वो बहुत लकी हो जाता है। विली मिया को बताता है कि जो यूनिकॉर्न्स के हॉर्न को रिमूव करके इसका ब्लड पी ले, वो हमेशा जिंदा रहता है। मिया यूनिकॉर्न को पकड़ने के लिए उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हासिल करती है और एमा को अपने साथ यूनिकॉर्न हंटिंग पे जाने के लिए कन्विंस करती है। एमा कहती है कि वो सिर्फ एक शर्त पे उसके साथ वुड्स में जाएगी, अगर मिया प्रॉमिस करे कि इसके बाद वो डैड को वापस शिकागो मूव होने के लिए राजी करेगी। मिया यूनिकॉर्न को पकड़ने के लिए इतनी एक्साइटेड होती है कि फौरन मान जाती है। मिया और एमा आधी रात को टॉर्च लेकर वुड्स में यूनिकॉर्न को ढूंढने जाती हैं। पहले तो यूनिकॉर्न नहीं मिलता और मिया डिसअपॉइंट होकर रोने लग जाती है। फिर जब दोनों घर जाने लगते हैं तो उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मिया एमा को कहती है कि तुम छुप जाओ। एमा झाड़ियों के पीछे छुप जाती है और एकदम से एक मैजिकल लाइट में यूनिकॉर्न मिया के सामने आ जाता है। एमा देखकर हैरान रह जाती है और फिर आहिस्ता से आकर उसकी नेक में रोप डाल देती है। वो दोनों उसे पकड़कर घर ले जाती हैं। मिया यूनिकॉर्न को रोको का नाम देती है। वो दोनों अपने डैड को भी यूनिकॉर्न दिखाते हैं, लेकिन उनके डैड को सिर्फ रोप दिखाई देती है। उनके लिए यूनिकॉर्न इनविजिबल था, यानी उस यूनिकॉर्न को सिर्फ और सिर्फ मिया और एमा ही देख सकते हैं। एमा और मिया यूनिकॉर्न को गराज में बंद कर रही होती हैं, तभी वहाँ उनकी ग्रैंडमा आ जाती हैं। ग्रैंडमा यूनिकॉर्न को देख सकती हैं। वो यूनिकॉर्न को प्यार करती हैं और उन दोनों को बताती हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा उनकी मदर के पास था। ये सुन के एमा और मिया हैरान हो जाती हैं। ग्रैंडमा उन्हें बताती हैं कि उनकी मदर यूनिकॉर्न को प्रोटेक्ट किया करती थी। मजीद ये कि
क्योंकि इस यूनिकॉर्न को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। पर यूनिकॉर्न के जख्मी होने की वजह से वो कुछ दिन इसे यहाँ रखने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे एमा और मिया फील्ड के सब काम बहुत खुशी से करती हैं। रॉको उनके साथ हर जगह जाता है क्योंकि उसे तो बस वो दोनों ही देख सकती हैं। रॉको उनके साथ स्कूल भी चला जाता है और मैजिक की मदद से उनकी स्टडीज के साथ साथ हर काम में उनकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से टीचर्स एमा और मिया से बहुत इम्प्रेस होने लग जाती हैं। रात को अचानक विली गराज में घुसकर रॉको पे अटैक कर देता है। वो यूनिकॉर्न के हॉर्न उतारने की कोशिश करता है और उसके हॉर्न से कुछ मैजिकल पावर्स ले लेता है। यूनिकॉर्न की आवाज सुन के ग्रैंडमा वहाँ पहुँच जाती है, जो विली पे तीर से हमला करती है। ग्रैंडमा से बचते हुए विली भागकर वुड्स की तरफ चला जाता है। ग्रैंडमा उसके पीछे तो जाती है पर स्लिप होने की वजह से गिर जाती हैं। उन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। पर इस सारे इंसिडेंट की वजह से मिया और एमा बहुत सैड हो जाती हैं। नेक्स्ट डे एमा और मिया यूनिकॉर्न के साथ मिलकर किमी से बदला लेती हैं और उसे पागल बनाती हैं। किमी उनसे माफी मांगती है और कहती है कि अब से वो उन्हें तंग नहीं करेगी। एमा और मिया फिर से स्टोर जाते हैं। मिया विली से मिलकर उसे यूनिकॉर्न के बारे में बताना चाहती थी पर उसे वहाँ विली मिलता ही नहीं। मिया विली के दोस्तों को यूनिकॉर्न के बारे में बताती है, जो इसकी बातों को भी विली की बातों की तरह मजाक में लेते हैं। एमा पैट्रिक को अपने साथ मिला लेती है। वो उसे एक ट्रक लाने को कहती है, जिसकी मदद से वो तीनों यूनिकॉर्न को हॉस्पिटल ले जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विली अपने कुछ दोस्तों के साथ फिर से यूनिकॉर्न को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ यूनिकॉर्न हॉस्पिटल में पहुँच के चिल्ड्रन वार्ड में चला जाता है, जहाँ वो हर बीमार बच्चे को अपने मैजिक से ठीक कर देता है। मिया और एमा यूनिकॉर्न को ग्रैंडमा के रूम में ले जाते हैं और उन्हें रॉको के हॉर्न्स को पकड़ने का कहती हैं ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन ग्रैंडमा ऐसा करने से इनकार कर देती है और कहती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार ली है और उन्हें कोई मैजिक नहीं चाहिए। जिस पर मिया बहुत रोकर ग्रैंडमा को कहती है कि उसे उनकी जरूरत है, लेकिन ग्रैंडमा उन्हें कहती है कि यूनिकॉर्न को सेफली वुड्स में इसके पेरेंट्स के पास ले जाए, इससे पहले कि इसकी पावर्स खत्म हो जाए। ग्रैंडमा खुद भी अपनी ड्रिप्स उतारती हैं और बच्चों को लेकर यूनिकॉर्न को वुड्स में छोड़ने के लिए ट्रक में चली जाती हैं। मिया बहुत सैड होती है कि उसने उसे अपने एडवांटेज के लिए उसकी फैमिली से दूर किया और रॉको से प्रॉमिस करती है कि वो उसे उसकी फैमिली तक सेफली पहुंचाएगी। रास्ते में विली और उसके फ्रेंड्स ट्रक पर हमला कर देते हैं। विली फिर से रॉको के हॉर्न पकड़ के उसकी पावर्स लेने लग जाता है और विली का दोस्त उनसे ट्रक की कीज भी ले लेता है। विली रॉको को अपने साथ ले जाता है। मिया कहती है कि वो गिव अप नहीं करेगी और रॉको को ढूंढ कर रहेगी। इन सब में एमा और पैट्रिक एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। अचानक से उनके डैड कार में वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो एमा और मिया उनसे हेल्प के लिए कहते हैं। उनके फादर मान जाते हैं। विली और उसके दोस्त यूनिकॉर्न को अपने साथ कैसीनो ले जाते हैं ताकि उसकी पावर्स से ढेर सारे पैसे जीत सके। ड्राइव करते हुए उनके डैड उन्हें बताते हैं कि वो शिकागो वापस जा सकते हैं, बट इस बार एमा और मिया दोनों जाने से इनकार करते हुए कहती हैं कि वो अब यहाँ ही रहेंगी, उन्हें ये जगह अच्छी लगती है। मिया अपने डैड को फिर से यूनिकॉर्न के होने का यकीन दिलाती है। इस बार उनके डैड अपनी बेटियों पे यकीन कर लेते हैं और हर हाल में उनका साथ देने का कहते हैं। ये सब जब कैसीनो पहुँचते हैं तो विली को समझाने की बहुत ट्राई करते हैं कि यूनिकॉर्न को उसके घर जाने दे, पर विली का लालच तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए वो किसी की नहीं सुनता। इसी दौरान में मिया यूनिकॉर्न की रोप खोल के उसे अपने साथ भगा के ले जाती है। यूनिकॉर्न को वहाँ से गायब हुआ देख विली उसे ढूंढने मिया के पीछे निकल जाता है, पर पोल से टकरा कर गिर जाता है। यूनिकॉर्न की कम पावर्स होने की वजह से वो कमजोर पड़ने लग गया था। ये देख मिया अपना सर यूनिकॉर्न फोरहेड के साथ जोड़ लेती है। ऐसा करके वो यूनिकॉर्न को अपनी एनर्जी देके वापस नॉर्मल करती है। फिर वो दोनों एक अच्छी टीम बनते हुए रास्ते में आने वाले हर खतरे का मुकाबला करते आगे बढ़ते हैं। मिया के रोको के ऊपर बैठने से दोनों की पावर्स बढ़ जाती हैं और रोको हवा में बड़ी जंप्स लगाता हुआ मिया को लेकर कैसीनो से बाहर भाग जाता है। सब ये देख के हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान ट्रक में बैठे एमा और पैट्रिक एक दूसरे के क्लोज आते हैं और पैट्रिक उससे अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस करता है। तभी एकदम से मिया रोको के साथ ट्रक के सामने आ जाती है, पर वो दोनों रुकते नहीं हैं। एमा चिल्ला चिल्ला कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। विली फिर से उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसके दोस्त उसका साथ देने से इनकार कर देते हैं। वो अपना हॉर्स लेकर मिया और रोको के पीछे भागने लगता है। मिया के डैड विली को मिया के पीछे जाता देखकर सबको अपनी कार में बैठने का कहते हैं। इससे पहले कि वो लोग मिया को बचाने निकल पाते, एक कार उनकी कार का रास्ता रोक देती है। दूसरी तरफ मिया और रोको तेजी से भाग रहे होते हैं। विली और मिया के डैड वगैरह भी इनका पीछा कर रहे होते हैं। विली चलते घोड़े से अपनी रोप घुमाकर यूनिकॉर्न को फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो जाता है। पर अचानक सामने एक
गहरी खाई देख के यूनिकॉर्न मिया को लेके फ्लाई करने लग जाता है, जबकि विली उसमें जा गिरता है। मिया की फैमिली को वहाँ पहुँच के लगता है कि उन्होंने मिया को खो दिया। तभी मिया यूनिकॉर्न के साथ फ्लाई करती क्लाउड्स के बीच से निकल के उनके सामने आती है। ये एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट होता है। फिर ये सब मिलकर यूनिकॉर्न को वुड्स में उसकी फैमिली के पास छोड़ने जाते हैं, जहाँ यूनिकॉर्न अपनी मदर से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। सब ये देख बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मिया रॉको यानी यूनिकॉर्न के पास जाकर उसको प्यार करती है और उससे कहती है कि वो लोग अब शायद दोबारा कभी नहीं मिले, लेकिन वो हमेशा उसे याद रखेगी। यूनिकॉर्न जाने से पहले मिया को बहुत प्यार करके जाता है। लास्ट सीन्स में पैट्रिक और एमा भी एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हुए किस करते हैं। वहीं विली ट्री से लटका मदद के लिए आवाजें लगा रहा होता है। यही मूवी एंड हो जाती है।